नमस्कार, आपका स्वागत है टॉक एंड हील में, जहां हम आपको भारत की समृद्ध संस्कृति और त्योहारों की अनमोल कहानियों से रूबरू करवाते हैं। हिंदू परंपराओं की विशाल और विविध परंपरा में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। साल भर में मनाई जाने वाली 24 एकादशियों में मोक्षदा एकादशी का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। यह व्रत भक्तों को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के साथ मोक्ष का अधिकारी भी बना देता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मोक्षदा एकादशी नाम से ही स्पष्ट है कि यह वह दिन है जो हमें मोक्ष यानी आत्मा की मुक्ति प्रदान करने की शक्ति रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं, मोक्षदा एकादशी के पालन से न केवल हमारे पापों का नाश होता है, बल्कि हमारे पूर्वजों की आत्माओं को भी शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार मोक्षदा एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार एक महात्मा राजा वैखानस चंपक नगरी के शासक थे। एक रात राजा वैखानस को एक भयावह सपना आया, जिसमें उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज नरक में कष्ट भोग रहे हैं। उनके पूर्वज राजा से प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें नरक के कष्टों से मुक्ति दिलाई जाए। यह दृश्य देखकर राजा वैखानस अत्यंत दुखी हो गए और अगले दिन उन्होंने अपने दरबार के ब्राह्मणों को इस स्वप्न के बारे में बताया और पूछा कि वे अपने पूर्वजों को नरक के कष्टों से कैसे मोक्ष मुक्ति दिला सकते हैं। ब्राह्मणों ने राजा को सलाह दी कि वह इस समस्या का समाधान जानने के लिए सर्वज्ञ संत पर्वत मुनि के पास जाए, जो अति तपस्वी और ज्ञानी है। राजा वैखानस पर्वत मुनि के पास गए और अपनी समस्या बताई। पर्वत मुनि ने ध्यान लगाकर राजा के पिता के नरक में कष्ट भोगने का कारण जाना और बताया कि उनके पिता ने जीवन में उचित कर्तव्यों का पालन नहीं किया था, जिससे उनकी आत्मा को नरक में जाना पड़ा। पर्वत मुनि ने इस पाप को दूर करने के उपाय के रूप में राजा को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। मुनि ने बताया कि इस व्रत को श्रद्धा और समर्पण के साथ करने से राजा न केवल अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे, बल्कि स्वयं भी मुमुक्ष योग को प्राप्त होंगे। राजा वैखानस ने पर्वत मुनि के आदेश का पालन किया और मोक्षदा एकादशी का व्रत शुरू किया। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और भक्तिभाव से पूजा अर्चना की। राजा का विश्वास और भक्ति इतनी दृढ़ थी कि उनके पिता की आत्मा नरक भोग से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त हुई। इस प्रकार राजा वैखानस ने अपने पिता को मोक्ष दिलवाया और स्वयं भी आध्यात्मिक उन्नति की अग्रसर हो गए। यह पर्व आत्मा को पवित्र करने का अवसर है। यह हमारे भीतर छिपे नकारात्मक भावनाओं और बुरे कर्मों को दूर करता है। जो लोग इस व्रत का श्रद्धा और विश्वास से पालन करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक पालन करने के लिए भक्तगण सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। विशेष पूजा में भगवान को तुलसी के पत्ते, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। भक्तजन विष्णु सहस्र नाम, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का पाठ और भजन करते हैं। व्रत के दौरान अन्न और अनाज का त्याग किया जाता है। यह उपवास शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करने का माध्यम है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन दान करना पुण्य फल को कई गुना बढ़ा देता है। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी बुधवार 11 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 11 दिसंबर को प्रातः 3:42 पर होगा और यह 11 दिसंबर को रात्रि 1:09 पर समाप्त होगी। अगले दिन 12 दिसंबर को प्रातः 7:05 से 9:09 के बीच पारण का समय रहेगा। दोस्तों, आज के दिन हम सभी यह प्रण लें कि भक्ति, सेवा और परोपकार के मार्ग पर चलेंगे। भगवान विष्णु की आराधना करें, गीता के उपदेशों का अनुसरण करें और इस पवित्र दिन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। talkandheal.com से जुड़े रहिए, देखते रहिए और आध्यात्मिकता के इस सफ़र को जारी रखिए।